हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, शेकर होम वेब सीरीज़ जियो सिनेमा में रिलीज़ हो चुकी है और जहां तक इस वेब सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये शर्लॉक होम्स से काफ़ी हद तक इंस्पायर भी है और जहां तक देखा जाए ये बात ठीक भी है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वेब सीरीज़ को लेकर के, जब मैंने वेब सीरीज़ देखी तो मुझे कहीं कहीं ब्योमकेश बख्शी की याद आ गई, जो हम बचपन में डिटेक्टिव सीरियल देखा करते थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। जैसे ब्योमकेश बख्शी में वेस्ट बंगाल को ही सेटअप लिया गया था, वैसे ही इस वेब सीरीज में भी वेस्ट बंगाल को सेटअप लिया गया है। ब्योमकेश बख्शी के साथ उनके दोस्त हुआ करते थे, वैसे ही के मेनन के साथ इस सीरीज में है रणवीर शोरे, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके केस सॉल्व करते हैं। खैर दोस्तों, अब कहानी की बात करते हैं। कहानी क्या कहती है। कहानी की शुरुआत होती है रणवीर शोरे जो घूमते हुए वेस्ट बंगाल के लूनपुर पे पहुंच जाते हैं। लूनपुर में उनको मंगल आश्रम जाना होता है। अब दोस्तों, घर को तलाश रहे होते हैं। जिस घर में वो कमरा ढूंढ रहे होते हैं उसी घर में के मैन अपना केस सॉल्व कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर लाहा के साथ। इंस्पेक्टर लाहा यानी कि रुद्रनील घोष, जो इसमें कलेक्टर प्ले कर रहे हैं। धीरे धीरे के मेनन और रणवीर शोरे यानी कि जयव्रत और शेखर होम दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ साथ एक के बाद एक केस सॉल्व करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ये जोड़ी ब्लैकमेल, हत्या और जो सुपरस्टिशन वाले जो मामले होते हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। दोस्तों, एक खास बात और है इस सीरीज के अंदर। जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको 1990 के एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका याद आ जाएगा। उस दौरान जो डिटेक्टिव हुआ करते थे वो केस को सॉल्व करते थे अपने एविडेंस और एनालिसिस के बेस पर। वो कभी भी कोई हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया करते थे, क्योंकि जो एनालिसिस होता है, जो एविडेंस होता है, वो सटीक पाए जाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर 6 एपिसोड हैं और 6 ही एपिसोड आपको थ्रिल से भर देंगे। हाँ, शुरू शुरू के जो एपिसोड हैं, जो शुरू शुरू के जो केसेस दिखाए गए हैं इस वेब सीरीज के अंदर, हो सकता है आपको उससे थोड़ा सा निराशा फील हो। बट हाँ, उसके बाद जो थ्रिल और सस्पेंस का तड़का लगता है और थ्रिल और सस्पेंस में जिस तरीके से वेब सीरीज को खत्म किया जाता है, वो भाई साहब वो काबिले तारीफ है। सबसे खास बात इसमें जो लगी, यानी कि जो के मैनन है यानी कि शेखर होम, वो अपनी बुद्धि और एनालिस के बेस पर जिस तरीके से केस सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, वो देखने वाली चीज होती है। भाई साहब वो हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद उस केस को सॉल्व करते हैं, जो काबिले तारीफ लगता है इस वेब सीरीज के अंदर। अगर मैं करूं एक्टिंग की बात, तो भाई साहब पूरी वेब सीरीज के अंदर के मैनन का जो एक्टिंग है वो काबिले तारीफ है। सबसे बढ़िया मुझे के मैनन का जो किरदार था शेखर होम, वो बहुत ही बढ़िया लगा। उन्होंने पूरी जी जान लगाते और लग भी रहा है कि भाई क्या कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। साथ साथ जो और कैरेक्टर हैं इसके अंदर, रसिका है। रसिका ने अपना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डेप्थ वाला किरदार निभाया। जिस हिसाब से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जिस हिसाब से उनका एक्सप्रेशन थे, भाई साहब उन्होंने उस किरदार को, उस कैरेक्टर को जिया है। साथ साथ जो और किरदार हैं, कीर्ति हैं, शहनाज पटेल हैं, सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम किया। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो भाई जाके देखो। अगर आप सस्पेंस, थ्रिल या कोई डिटेक्टिव वाली सीरीज के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपके लिए हो सकती है, क्योंकि डिटेक्टिव वाली जो सीरीज होती है ना, कभी आपने, मैंने आपको बताया ब्योमकेश बख्शी हम पहले देखा करते, तो ऐसी सीरीज कम ही बनती है और इस सीरीज में काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट लिया है डायरेक्टर ने, जो मुझे पर्सनली पसंद आया। खैर दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता हूँ। चलता हूँ। जय हिंद।